कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट के बीच मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में पूरा ट्रस्ट भाई और बहनों की तरफ से था, क्योंकि हर खिलाड़ी यही चाहता है कि हमारी टीम जीते। लेकिन एक मालिक साहब हैं, वो तो यही सोचते रहते हैं कि सिर्फ चाहे सामने कोई भी टीम हो, वो खिलाड़ी को पटक कर हमारी टीम चैंपियन बने हर सीजन। लेकिन उनका अरमान था और उनका अरमान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जिस अंदाज में 142 रन चेस करने मैदान पर गई थी, तब जाके दिल्ली कैपिटल्स जब 4.3 गेंदों में 4 विकेट हो जाते 26 रन पे, तो ऐसा लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स भाई साहब एलएसजी के सामने अब नहीं टिक पाएगी। लेकिन हर मुश्किल में एक नया हीरो आता है, उसी मुश्किल में आज समीर रिजवी आए हैं मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करना न भूले। भाई साहब आज का मैच फुल पैसा वसूल मैच था, लेकिन क्या करें बेचारे, लखनऊ के फैंस इसे बड़ी आसानी से देखने गए थे, लेकिन लखनऊ के फैंस में पूरे मैच में बने रहते हैं। लेकिन अंत में वही होता है जो एलएसजी के सामने हमेशा से होता चला आ रहा मेरे भाई। समीर रिजवी भाई साहब आज जो निकल के आए हैं मैदान पर, उन्होंने अर्धशतक बनाया। अर्धशतक के बाद जो सुपारी की कमान संभाली है भाई साहब, तो वही दिल्ली कैपिटल्स को भाई साहब इस मुकाबले में बना के रखी है मेरे भाई। दूसरी तरफ जब दिल्ली कैपिटल्स के पूरे टॉप बैटर एक पे एक विकेट पे विकेट जा रहे हों, तब जाके समीर रिजवी पर भरोसा जताना ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए नापरे था। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स भी थाला का आदमी था और वह सीएसके से होकर आया था। हाँ, सीएसके वालों उसके अंदर के गुण शायद नहीं पहचान पाए थे, लेकिन अब वो जाके दिल्ली कैपिटल्स ने रहकर एलएसजी के सामने उस अपने गुणों को समझा दिया है मेरे भाई कि हम क्या हैं और हम आगे कैसे खेलेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है मेरे भाई। एलएसजी की बैटिंग स्टार्ट में ऐसी शुरू हुई कि लग रहा था कि आज स्कोर जो है, जो कभी टीमों ने अभी तक नहीं बनाया इस सीजन 2026 में, वो आज एलएसजी की टीम करेगी मेरे भाई। लेकिन एक तो इतने महंगे प्लेयर खरीदना, उसके बावजूद उनके हर गेंद पर, हर बैटिंग पर उन पे नजर रखना, ये गोयनका जी पर छोड़ दिया गया है। अब गोयनका जी अब ना तो उनको कप्तानी आती है, ना तो बैटिंग आती है। उनको एक साइड में बैठाकर भाई बताता रहता है कि ये अब छक्का गया है, ये चौका गया है, अब इधर से इधर गए हैं तो सिंगल रन लिए हैं। लेकिन फिर भी कैमरामैन को भाई साहब गोयनका की तरफ ही कैमरा हर बार जूम इन जूम आउट करता रहता है मेरे भाई। क्या दिखाना चाह रहा है गोयनका जी को? मैं मानता हूं गोयनका जी ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन इस 27 करोड़ रुपए देकर क्या हर बार गोयनका जी को ही कैमरा दिखाया जा रहा है? चलिए, स्कोर बोर्ड बोल रहा था कि जिस अंदाज में एलएसजी ने 141 रन दिए, तो भाई साहब एलएसजी के फैंस का दिल तो पहले ही टूट चुका था। बचा खुचा था पिक्चर सीन। भाई मैच है, ये मैच का सीन कभी भी पलट सकता है। लेकिन भाई साहब मालिक गोयनका जी का जब एंकल आता है, तो ऐसा लग रहा था उधर कैमरा जो बार बार जूम कर रहा है, तो वह कैमरामैन भाई साहब डीसी की तरफ से कुछ पेमेंट लेकर भाई साहब वह सिर्फ गोयनका जी की स्माइल और गोयनका जी की मायूसी दिखाने के लिए भाई साहब मैदान पर है। फिर क्या था, गोयनका जी जो आज मन्नत मांग के आए थे, क्योंकि राम भगवान के दर्शन करने गए थे पंत के साथ, वो यही कह रहे थे कि हर बार हम भाई साहब 200 रन बना दें, फिर तो हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है तो शायद सामने वाली टीम को परे कर देंगे। हाँ बिल्कुल, गोयनका जी का ये सपना एकदम सच होता है। गोयनका जी की बॉलिंग तो स्ट्रांग है, लेकिन बॉलिंग नहीं भाई साहब, अब दिल्ली कैपिटल्स का कोई ऑलराउंडर ऐसे चल जाएगा, हमें भरोसा नहीं था। ना तो ये गोयनका जी का भरोसा था, नहीं तो गोयनका जी पहले ही मांग लेते राम भगवान से कि शायद समीर रिजवी जैसे प्लेयर अगर हमारे टीम के खिलाफ खड़े भी हों
तो वो बहुत ही जल्द मेरे भाई आउट हो जाए। तो दूसरी तरफ बात करेंगे जो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग थी, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटरों को ढेर करने में योगदान दिया था, उस योगदान की बात करें जिस अंदाज में बॉलर्स ने एलएसजी को ऐसे रौब किया जैसे मम्मी भाई साहब टिफिन पैक करती हो। और दूसरी तरफ समीर रिजवी ने तो पूरा गेम ही हैक कर दिया एलएसजी का। हाँ बिल्कुल सही सुना, एलएसजी भाई साहब अंदर ही अंदर खुशियां मनाने में जुटी थी कि अब दिल्ली कैपिटल्स के टॉप बैटर 4 विकेट हो चुके हैं। अब शायद कोई भी ऐसा तुर्रम खां नहीं आने वाला है जो भाई साहब हम टीमों को हरा दे। बिल्कुल एलएसजी की इस बार बॉलिंग भाई साहब मजबूत है, ये तो हम भी कहेंगे, गोयनका जी की तारीफ करेंगे, बदलाव कर रहे हैं। अब ये बदलाव कहां तक अपडेट रहता है ये गोयनका जी पर छोड़ देते हैं, गोयनका जी के टीम मैनेजमेंट पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसा कोच कहेगा वैसी टीम मेरे भाई तैयार करा जाएगी। अब ये गोयनका जी की अलग बात है कि भाई साहब ऋषभ पंत को चुपके से 27 करोड़ रुपया दे दिया हो। हाँ ये तो ओपन दिया है ना भाई, मैं तो बता रहा हूँ, गोयनका जी उनकी ठूसे सुना रहे हो, मैं तो वो कहने जा रहा हूँ। अब बात करेंगे मैच का टर्निंग पॉइंट जो अभी तक शायद हुआ है, क्योंकि आज हम जो बताने वाले हैं वो एकदम क्लियरिटी के साथ बताने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से एलएसजी जीत रही थी, एलएसजी ने भले 141 रन का टारगेट दिया था, तो लोग कह रहे थे कि भाई इसे डीसी बस 10 से 11 ओवर में चेस कर ले। हाँ ऐसा अनुमान था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन एलएसजी ने उसे कहा कि भाई साहब अगर ऐसे ही जाओगे, ऐसे ही मैच जीतोगे तो कुछ बात बनेगी नहीं मेरे भाई। लेकिन फिर क्या था, जब स्कोर आईपीएल में भाई साहब 141 रन पर जाता है तो लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। एलएसजी फैंस की, एलएसजी फैंस पर उम्मीद था कि बॉलिंग कुछ करेगी और बॉलिंग करती भी है, लेकिन फिर क्या था, फाइनली डीसी ने मैच आखिरी अंत में भाई साहब मैच जीत ही लिया। और एलएसजी फैंस बोल रहे हैं नेक्स्ट मैच में फिर मिलते हैं, शायद तब कुछ और हो जाए और मन्नत मिल जाए। और गोयनका जी कैमरा में लास्ट शूट में मैं तो बस देखने आया था, पर यहाँ तो सब ने देख लिया हमारी टीम कैसा इस सीजन खेलने वाली है। आपको क्या लगता है एलएसजी की जो बॉलिंग में इस सीजन धार दिख रही है वो अब किस सीजन ऐसे ही बरकरार रहने वाली है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़ के जाइएगा मेरे भाई।